नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, अगर आप आईफोन लवर हैं तो आपको ये बात पता होगी कि आईफोन SE2 यानी कि स्पेशल एडिशन सेकेंड जनरेशन जो है लॉन्च हो चुका है। तो क्या खास रहता है इस फोन में, क्योंकि आजकल बहुत लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं, बहुत सारे फीचर्स के साथ आता है। क्योंकि अगर मार्केट की अगर देखी जाए तो एकदम अभी हाल खराब है। अगर मोबाइल फोन को देखा जाए, लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो ऐसे में एप्पल ने जो है एक आईफोन SE2 छोड़ दिया है। तो कहाँ पर ये स्टैंड करेगा या फिर धड़ाम से गिर जाएगा, इसका एक पूरा प्रेडिक्शन देखते हैं। और सबसे पहले इसका एक ओवरव्यू देखते हैं, एक रिव्यू करते हैं कि क्या खास होने वाला है इस फोन के अंदर। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। नॉर्मली तो अगर हम बात करें आईफोन 11 की, तो मैं ऐसे इसका वोकल रिव्यू नहीं कर सकता था, क्योंकि वहां पर जब तक वो हाथ में नहीं आता है तब तक मजा नहीं आती है। लेकिन अगर हम आईफोन SE2 की बात करें तो इसका मैं आराम से आपको स्पेसिफिकेशन बता सकता हूँ, एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। क्योंकि अगर हम SE यानी कि स्पेशल एडिशन की डेफिनेशन करें तो यहाँ पर दोस्तों ये कोई नया इन्वेंशन नहीं है, नया प्रोडक्ट नहीं है। ये काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं एप्पल के, उनमें जो सबसे अच्छी क्वालिटीज़ होती है उन सबको मिलाकर एक थोड़ा सा मैशअप तैयार किया जाता है और आपको परोसा जाता है। तो ये है आईफोन SE2। जानना होगा कि क्या खास रहता है, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि सबसे पहला पॉइंट आता है भाई इसकी बॉडी और साइज का। और दोस्तों, साइज को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। दोस्तों, आईफोन करता क्या है, जो अपना विंटेज फोन है, जैसे कि आईफोन SE1 को अगर आप देखेंगे ना, तो ये रहता है वो आईफोन SE1। और इसकी जो बॉडी बनाई गई है वो आईफोन 5 की तर्ज पर बनाई गई है। यानी कि आईफोन 5 की बॉडी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी एक जमाने में, तो उसने जो है आईफोन 5 की बॉडी को उठा लिया और इसमें जो हार्डवेयर डाला वो डाला इन्होंने आईफोन 6s का, और एक मैशअप बनाकर उन्होंने आपको परोस दिया। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा बॉडी किसकी पॉपुलर हुई, आईफोन 6s की। तो जो थिकनेस जो पॉपुलर हुई थी वो सबसे ज्यादा 6s की ही हुई थी और बहुत लोगों ने इसे पसंद किया था। तो उन्होंने जो मेन बॉडी उठाई SE2 में वो 6s की उठाई, लेकिन एक फीचर वो ऐड करना चाहते थे, वो था वाटर प्रूफ। तो वाटर प्रूफ के लिए अगर वो वहां पर बटन में आपका जो है पुश वाली बटन डाल देते तो कहीं ना कहीं उनको वाटर प्रूफ वो ना हो पाता। तो वहां पर उन्होंने टच इंटरफेस डाल दिया, यानी कि वो टच पर रहेगी, आप उसको जैसे ही टच करोगे तुरंत वो रिस्पॉन्स आपको देगी। तो इस तरीके से लोग कहते हैं कि आईफोन 8 की बॉडी है। तो हाँ, मैं मान सकता हूं कि एक तरीके से ये आपकी पूरी तरीके से आईफोन 8 की बॉडी हो जाती है। स्क्रीन का साइज की अगर बात करें तो 4.7 इंचेस का रहता है, जो कि आपका आईफोन 6s के भी बराबर है और आईफोन 8 के भी बराबर रहता है। तो यहाँ पर साइज में ये रहता है। और आपकी हमेशा की तरह रेटिना HD डिस्प्ले रहेगी, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल की होती है। और भी दोस्तों, अगर हम स्पेसिफिकेशन देखेंगे यहाँ पर, तो कैमरा एक बहुत बड़ी गुत्थी बन जाता है, लेकिन इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखते हैं यहाँ पर और आपको क्या क्या मिल जाता है दोस्तों, जो कमी रह गई वो यहाँ पर ये रह गई कि आजकल फेस आईडी का जमाना है, और ऐसे में अगर आप टच दे रहे थे तो वहां पर टच आईडी के साथ साथ अगर आप फेस आईडी और दे देते तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो आजकल के समय के हिसाब से स्टैंड करने लगता। लेकिन सिर्फ टच आईडी दे दी और फेस आईडी नहीं दी तो हो सकता है लोगों को थोड़ा सा ये कम भाए। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है इसके प्रोसेसर का, सबसे ज्यादा मजेदार पॉइंट मुझे यहाँ पर यही लगा है। हालांकि कीमत तो इसकी कम नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे इसकी परफॉर्मेंस को, तो दोस्तों ये आपको जो परफॉर्मेंस लेवल है आपका ना, ये आईफोन 11 के आसपास ही रहेगा, इससे कम नहीं होने वाला। यानी गेमिंग देख लें आप या फिर कुछ भी देख लें, मतलब हाई डेफिनेशन ग्राफिक्स सब कुछ आपको जो है बेहतरीन क्वालिटी का मिलेगा। A13 बायोनिक बहुत ही पावरफुल चिपसेट है। और आईफोन 11 की अगर बात करें तो वो एकदम टॉप परफॉर्मेंस आपको जो है उसमें देखने को मिलती है। तो वही चिपसेट उठाकर यहाँ पर आईफोन SE2 में डाला है। तो ये तो एक जो है गेम चेंजर साबित हो सकता है आज की तारीख में। अगला पॉइंट यहाँ पर देखेंगे बैटरी, जो कि हमेशा से एप्पल की बैटरी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग सिचुएशन रही है, क्योंकि कभी कंपनी ये रिवील नहीं करती कि वो कितनी बैटरी दे रही है। लेकिन जानकारों के मुताबिक, वेबसाइट्स के मुताबिक, यहाँ पर लगभग 1960 mAh की बैटरी है। कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन फिर भी इस पे जो है कुछ भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इतने ही mAh की बैटरी इसमें दे रखी है। कंपैरिजन में अगर हम इसे देखें तो ये आपकी आईफोन 8 के बराबर रहती है, जैसा कि एप्पल के ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन है। और मुझे ऐसा लगता है कि बैटरी तो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होगी, तो इसका कुछ ज्यादा खास किया नहीं जा सकता। एक फीचर जो कि मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा है और आपको भी बहुत ज्यादा पसंद आएगा, वो है इसका वाटर प्रूफ होना। IP67 की यहाँ पर रेटिंग दे रखी है, यानी कि आप जो है इसे 30 मिनट तक 1 मीटर गहरे पानी में अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर पानी नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम देखें SE1 को, तो इसमें ऐसा कोई भी फीचर आपको नहीं दे रखा गया था। यहाँ पर वो पूरी तरीके से वाटरप्रूफ था ही नहीं, मतलब पूरी तरीके से क्या वो था ही नहीं। उसके बाद अगर हम देखें आईफोन 11 के साथ अगर हम इसे कंपैरिजन में ले, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, क्योंकि थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होना ही है। आईफोन 11 में जो आपका रहता है वो रहता है आपका 4 मीटर के लिए, यानी 30 मिनट आप
आप 4 मीटर की गहराई पर अगर इसे रखते हैं तो आपका फ़ोन एकदम सिक्योर रहता है पानी से। तो ये एक पॉइंट आ जाता है और डिफरेंस भी कहीं ना कहीं आ जाता है। और दोस्तों XR और iPhone SE 2 का ये डिफरेंस मैं जो है एक वीडियो में और बनाऊंगा, वो आपको 1 से 2 दिन बाद देखने को मिल जाएगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और अगर आप इसका ट्रू रिव्यू पढ़ना चाहते हैं हमारी वेबसाइट पर तो लिंक आपको दिख जाएंगे नीचे की तरफ, इस पर जाइए, इसे गूगल करिए और आप डायरेक्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप जो है देख सकते हैं कि क्या रहता है खास इस फोन के अंदर। अगला अगर हम बढ़ते हैं दोस्तों, सबसे ज्यादा बेहतरीन पॉइंट आ जाता है यहाँ पर इसकी कीमत। दोस्तों कीमत के बारे में तो यही कहूंगा कि काफी ज्यादा हो जाती है। अगर हम iPhone SE 1 को देखें तो उतनी ज्यादा नहीं थी शुरुआत में जब वो लॉन्च हुआ था। और यहाँ पर जैसा कि एप्पल ऐसा बोलता है कि वो एक ऐसा फोन बना रहा है जो कि आम लोग खरीद सके, जो जिससे कि वो सबके हाथों में जा सके। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि 42,000 और 43,000 का फ़ोन सब लोग खरीद पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आता है कि कीमत इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ट्रूली अगर मेरा रिव्यू देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा अगर होती तो 25,000 अगर होती तो ये मार्केट में वाकई एक गेम चेंजर साबित होता, लेकिन नहीं है तो इसका कुछ खास किया नहीं जा सकता। बाकी और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं इसकी रैम, जो कि अगेन एक कंट्रोवर्शियल मूवमेंट है यहाँ पर कंपनी का, क्योंकि कंपनी ने ये डिक्लेयर नहीं किया है कि वो कितनी रैम परोसते हैं आपको। लेकिन जानकार ऐसा बताते हैं कि iPhone SE 2 में आपको 2 GB रैम मिली थी, तो यहाँ पर आपको 3 GB रैम दे रखी है। लेकिन ये सिर्फ एक अनुमान है, इसका कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट कंपनी की तरफ से जारी नहीं किया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है इन सब चीज़ों पर तो मैं इतना ही कहूँगा, चूंकि परफॉर्मेंस आपको अच्छी देखने को मिल रही है तो रैम तो इतना ना ही सोचें तो ज़्यादा ही बेहतर होता है। नेक्स्ट आता है, अगर हम बात करते हैं इसका कैमरा। एक कैमरा थोड़ा सा आपको समझना होगा कि गेम क्या है यहाँ पर। दोस्तों आपसे पैसे लिए जा रहे हैं लगभग 42,000 के आसपास और दे रखा है 12 मेगापिक्सल। अगर हम SE 1 की बात करें तो वहां पर भी आपको 12 मेगापिक्सल दिया था। iPhone XR की बात करें तो वहां पर भी आपको 12 मेगापिक्सल दिया था। iPhone 11 की बात करें तो वहां पर भी 12 मेगापिक्सल दिया था। अब आप iPhone 11 को थोड़ा सा किनारे कर देते हैं तो आप ये बताइए कि iPhone XR ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर आप XR लेते हो दिवाली सेल वगैरह में तो आपको 44-45 तक मिल जाता है। और अगर हम बात करें इस फोन की तो अभी तो आपको शुरुआती प्राइस इतना ही देना पड़ रहा है, तो फिर आप iPhone XR की तरफ क्यों नहीं जाओगे, क्योंकि वहां पर आपको परफॉर्मेंस हो सकता है और अच्छी देखने को मिल जाए। लेकिन कैमरा में गेम है भाई साहब, ये आपको बारीकी से समझना पड़ेगा। अगर हम हार्डवेयर की बात करें ना तो XR का हार्डवेयर निकाला गया है और सीधा सीधा iPhone SE 2 में रिप्लेस कर दिया गया है, सीधा सीधा, जो कि देखने में लगता है अगर आप इसकी स्पेसिफिकेशन जाकर देखेंगे तो आपको ठीक वही लगेगा। एपर्चर यहाँ पर 1.8 का दे रखा है और साथ में यहाँ पर आपको जो है डुअल LED फ्लैश दे रखे हैं। साथ में आपको जो है यहाँ पर इमेज रेजोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, ISO कंट्रोल दे रखे हैं यहाँ पर। तो काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ पर आपको दे रखे हैं जो कि आपकी XR से बिल्कुल मैच करते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर गायब कर दी है, वो है नाइट मोड। और दोस्तों एप्पल का नाइट मोड अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा गेम चेंजर होता है। अगर आप रात के समय फोटो खींचोगे ना उससे तो आपको एकदम अलग सी क्वालिटी देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर नाइट मोड गायब कर दिया है। और दोस्तों अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि अपडेट में मिलेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि 90% अपडेट्स में ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कोई इशू नहीं है, ये कंपनी ने जानबूझ के किया है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो ये थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा है, यहाँ पर आपको जो है 7 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। अपर्चर यहाँ पर f2.2 रहता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहेगा सेल्फी वगैरह लेने के लिए। हाई डेफिनेशन आप यहाँ पर फेस टाइम या फिर वीडियो कॉल कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा पॉइंट यहाँ पर दे रखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मजा आएगा। और एक अच्छी चीज़ जिसका सबको इंतजार था वो था कि भाई क्या जो आपका सेल्फी कैमरा होता है इसमें पोर्ट्रेट मोड मिलेगा, तो वो यहाँ पर आपको दे रखा है। और बहुत सारे आप फिल्टर वगैरह अप्लाई कर सकते हो, कलर इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हो, जैसा आपको आजकल iPhone 11 और XR वगैरह में देखने को मिलता है, ठीक सारे फीचर्स आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगे। तो मुझे एक ये पॉइंट यहाँ पर मजेदार लगा है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो मुझे तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि A13 बायोनिक चिप दे रखी है जो कि लेटेस्ट प्रोसेसर है अभी तक एप्पल का। और चाहे हम iPhone 11 की बात करें तो वहां पर भी आपको यही देखने को मिला है। लेकिन अब आप ये कहेंगे कि अगर कोई iPhone 11 में जा रहा है तो इतना पैसा क्यों खर्च करके फिर वो SE 2 क्यों ना ले ले। तो एक छोटा सा अंतर यहाँ पर भी करके रखा गया है, जो कि बेसिक गेम लग रहा है रैम में, क्योंकि वहां पर आपको रैम ज्यादा मिल जाती है, यहाँ पर 3 GB की रैम मिलती है। एक ये आपको अंतर देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप ये सोच रहे होंगे कि क्या आप गेमिंग कर सकते हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये आपको कोई
कोई भी आपको कोई ऐसा अंतर देखने को नहीं मिलेगा चाहे आईफोन 11 और SE2 के बीच में, जो कि आपकी परफॉर्मेंस में थोड़ा सा अंतर लाए। मुझे ऐसा लगता है कि परफॉर्मेंस आपको दोनों ही केसेस में बेहतरीन देखने को मिलेगी, तो ये एक अच्छा पॉइंट रहता है यहाँ पर, मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आया है। वहीं दोस्तों बैटरी हमेशा की तरह कंट्रोवर्शियल रही है। यहाँ पर बैटरी के खेल में एप्पल ने अपनी वेबसाइट पर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं करी है कि वो जो है कितने mAh की बैटरी दे रहा है, लेकिन जानकार ऐसा बताते हैं कि यहाँ पर आपको जो है 1960 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि लगभग आईफोन 8 के बराबर है। तो अगर हम दोस्तों बात करें कि आईफोन 8 और इसकी परफॉर्मेंस में क्या अंतर आएगा बैटरी की, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका बैटरी थोड़ा सा और भी ज़्यादा तेज़ी से ड्रेन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो चिपसेट दे दिया है वो आपको हाई ग्रेड का दे रखा है। तो बैटरी की प्रॉब्लम तो आएगी, ये बात तो आप लिख के ले लीजिए। बैटरी उतनी ज़्यादा मज़ेदार मैं यहाँ पर नहीं कहूँगा, क्योंकि लाइट वेट भी रहता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इस वजह से हो सकता है एप्पल ने बैटरी यहाँ पर ना डाली हो, तो ये एक गेम रहता है। लेकिन फिर भी एप्पल अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो बोलता है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पर ये 13 घंटों का वीडियो प्लेबैक देते हैं। अब चलता कितना है ये तो भगवान मालिक है। वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं आप लगातार 8 घंटों तक, यानी कि अगर यूट्यूब चलाएंगे, नेटफ्लिक्स वगैरह चलाएंगे तो 8 घंटों तक चलेगा, और ऑडियो प्लेबैक टाइम लगभग 40 घंटों का होता है। लेकिन दोस्तों ये कुछ कंडीशंस के हिसाब से होता है, इन्हें आप चेक करिएगा, यानी कि जो जितना ये लिखा है तो इनसे आप कम मान के चल सकते हैं 2 से 3 घंटे, क्योंकि ये आपको तब बताएंगे कि जब आप फ्लाइट मोड लगा लो, कोई सिम ना लगाओ, मतलब सारी कंडीशन जब आप अप्लाई करोगे तब इतना ये आपको परफॉर्मेंस देगा। लेकिन रियलिटी में कितना देगा ये तो जब आप यूज़ करोगे तभी पता चलेगा। 18 वाट की चार्जिंग के ऑप्शन, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आपको फास्ट चार्जिंग के ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन थोड़ा सा और भी इंप्रूवमेंट होता तो मजा आती। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर ये देना चाहूँगा, चूंकि बैटरी इतनी बड़ी नहीं है तो 18 वाट एकदम काफ़ी है, और आराम से ये आपके फ़ोन को मुझे ऐसा लगता है 1 घंटे में फुल चार्ज कर देगा। तो ये एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर रहेगा। वहीं दोस्तों इसमें बहुत सारे और भी फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। वाईफाई 6 की टेक्नोलॉजी दे रखी है, यानी कि कभी 5G आता है, स्पीड आपको बहुत ज़्यादा मिलती है, तो वाईफाई 6 को ये सपोर्ट करेगा। दोस्तों एक छोटा सा पॉइंट और यहाँ पर लाना चाहूँगा कि क्या ये 4G है या 5G। दोस्तों फिलहाल तो अभी ये 4G है, आगे का कह नहीं सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशल एडिशन के होने के नाते तो यहाँ पर कुछ ऐसे चेंजेस मुझे देखने को नहीं मिले जो कि मैं आपको डिस्क्राइब करता है यहाँ पर। तो ये छोटा सा वीडियो बनाया है मैंने, हालांकि बहुत सारे और भी ऐसे पॉइंट है जिनके बारे में बात की जा सकती थी, लेकिन समय की कमी की वजह से नहीं हो पा रही है। तो आपको ये वेबसाइट के लिंक देखने को मिल रहे होंगे, इसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ से जाकर आप पूरे एकदम ट्रू रिव्यू पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, फटाफट इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। तब तक नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।